तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तहत जो यूपी जेट का जो फॉर्म आता है उसमें आपका जेएनएम प्रवेश परीक्षा होती है। उसके तहत जो साइंस सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। इसके पहले आप करीब 8 वीडियोस देख चुके होंगे। अब हम बात करेंगे 9th वीडियो में। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स अकर व्हेन, कब होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, प्रकाश का माध्यम परिवर्तित होता है, यानी जब प्रकाश का जो माध्यम है यानी मीडियम ऑफ लाइट चेंज करता है। आप समझिए जैसे यहाँ पर एक हमने मीडियम लिया है और फिर उसके बाद जब रेज़ आती है फिर वो रेज़ जो है आपकी यहाँ पर रेज़ जो होगी वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल के आसपास जब आएगी यहाँ पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे नॉर्मल है और यहाँ पर एक रेज़ आती है, इस तरीके से यहाँ पर एक रेज़ आती है और उस रेज़ को जब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये रेज़ जो आ रही है फिर ये रेज़ पहुँचने के बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए ये आपका रेरर है और एक ये डेंसर है, तो डेंसर में क्या होता है कि ये टू बेंड कर जाती है आपके नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ पर नॉर्मल की तरफ जो है ये जब बेंड करेगी तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरीके से नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाती है। तो ये मीडियम इसका चेंज हो जाता है, रेरर टू डेंसर हो जाता है। इसी तरीके से अगर डेंसर से रेरर में जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती। तो ये यहाँ पर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यानी क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन के तहत आपने क्लियरिटी यहाँ पर ले ली होगी। अब यहाँ पर व्याख्या भी उसी की दी गई है। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन द इंटर द फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कॉसिंग द चेंज इन द स्पीड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का फर्क और जो स्पीड का फ़र्क है वो रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर, यानी आपका मीडियम कैसा है उस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे, यदि किसी वस्तु को गोलीय वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर व्हेन विल द इमेज फ्रॉम, यानी वेयर विल द इमेज फॉर्म, कहाँ पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पर क्लियरिटी कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया है तो कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर जब कोई गोलीय दर्पण है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पोल है, फिर यहाँ पर आपका जो है फोकस होता है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फिर आप देखेंगे कि इमेज आपकी यहाँ पर रखी हुई है। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उतना बड़ा ही उतना ही उसी तरीके का सेम जो है प्रतिबिंब बनता है। तो यानी वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के समान आकार का, यानी इमेज फॉर्म एट द सेम पॉइंट एंड रियल एंड इन्वर्टेड, यानी क्या बनेगा, वो समान आकार का होगा, वास्तविक रूप में बनेगा। तो यानी एक ही जैसा चीज़ें बनेगी और उतना ही बड़ा बनता है। तो क्लियरिटी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, अपवर्तन की वह सीमा कोण क्या कहलाती है जहाँ पर प्रकाश पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, यानी कि द एंगल, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कॉल्ड व्हेन द लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तो यानी पूरा का पूरा कंप्लीटली बैक हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। यानी क्रिटिकल एंगल वो कोण होता है जहाँ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करता और बल्कि उस पूरी तरह उसी में परावर्तित हो जाता है, यानी इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो यानी वो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड हो जाना चाहिए इंटरनली। तो ये आप चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं। लेंस की क्षमता का मापन किससे किया जाता है,
यानी द यूनिट ऑफ मेजरिंग द पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की जो है वो किस में नापा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन इसका होता है डायपोटर का। तो यानी लेंस की क्षमता को हम डायपोटर में मापते हैं, इसे वो फोकस दूरी सेंटीमीटर में हम रखते हैं। तो क्लियर है, ये भी आप चीज़ों को समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट आप सभी लोग जानते हैं एम्पियर में मेजर किया जाता है, इसे हम कैपिटल ए से आज जो है डिनोट भी करते हैं। तो यानी ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। और जो कि प्रति सेकंड कितने चार्ज प्रवाहित होते हैं, यानी इसको आप समझ सकते हैं। एम्पियर क्या होता है? इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने चार्ज उस जगह से फ्लो हो गए, यानी निकल गए, तो वो जो चीज़ होती है उसी को हम एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, जब प्रकाश वायु में से कांच में प्रवेश करता है, यानी अब आप समझिए कि यहाँ पर जो हम मीडियम दोनों डिसाइड कर रहे हैं, दोनों मीडियम में आप देखेंगे कि वायु यानी एयर है यहाँ पर, और यहाँ पर ग्लास है, यहाँ पर ग्लास है, प्रवेश करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी यहाँ से आएगा और फिर ये इसकी तरफ जाएगा, तो ये इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसमें स्पीड, आप जो है स्पीड ऑफ लाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि वो बढ़ेगी कि घटेगी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब डेंसर मीडियम में जाएगा, यानी द स्पीड इंक्रीज डिक्रीज इन डेंसर मीडियम लाइक ग्लास बिकॉज ऑफ देयर हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका जो ग्लास होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर होता है, यानी जब रेयरर टू डेंसर जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी डिक्रीज कर जाएगी। वहीं डेंसर टू रेयरर जाएगी तो वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियरिटी आ चुकी होगी, आप डाउट से बाहर आ चुके होंगे, तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 7 की तरफ। ये क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म मेनली डिपेंड्स ऑन। तो किस पर करता है? एंगुलर प्रिज्म पर, यानी जो ए होता है, या वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी तरंग दैर्ध्य, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या ऑल ऑफ द अबव। तो यानी आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये प्रिज्म होता है इसका एंगल जो होता है इस पर निर्भर करता है कितना एंगल का है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और लाइट की वेवलेंथ कितनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो बेंड उस हिसाब से करता है। स्पेक्ट्रम जो बनता है वहाँ पर वह स्पेक्ट्रम कितना कौन सी लाइट बेंड करेगी, किस कलर की करेगी, उस पर निर्भर होता है। यानी इन सभी चीज़ों पर वो निर्भर करता है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, यानी अपवर्तन प्रिज्म के कोण, प्रकाश तरंग दैर्ध्य और माध्यम ऑफ अपवर्तनांक, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, इन सभी पर वो निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप पाएंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस व्हाट विल बी द इमेज फॉर्म इन आ स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम फोकस पर उसे रख देंगे तो वो कहाँ पर बनेगी? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई यहाँ पर होती है, इन्फिनिटी पर होती है, तो वो फोकस पर इमेज उसकी बनती है, और जब हम वस्तु ही इमेज पर रख देंगे तो वो जो बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाके? वो कहीं पर भी जो है अनंत पर ही कहीं बनेगा। तो यानी वो जो बनेगा वो अनंत पर ही जाकर वो बनेगा। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, एट इन्फिनिटी। तो यानी जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा किस ओर जोड़ा जाता है? तो आपका जो वोल्ट मीटर है वो किसकी तरफ जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो आपका श्रेणी क्रम में रहेगा या पैरेलल रहेगा या बोथ रहेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ये हमेशा का हमेशा ये पैरेलल जोड़ा जाता है, यानी समानांतर जोड़ा जाता है, ताकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर माप सके, यानी कनेक्टिंग इट्स पैरेलल बिकॉज पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच का
जो यहाँ पर होता है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो है ये विभवांतर को आसानी से नाप सके। तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस प्रकार का दर्पण सिर के लैंप यानी हेडलाइट में उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन कार हेडलाइट? तो कार हेडलाइट में हम कैसा यूज़ करते हैं? तो ये कॉनकेव हम मिरर यूज़ करते हैं। तो अवतल दर्पण का हम प्रयोग यानी कॉनकेव मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का जो होता है हमारा ऐसे कर्व का बना हुआ, तो उसे हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शंस अच्छा करता है। ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन जो करता है ये काफ़ी अच्छा करता है, इसलिए हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए। आपने क्वेश्चन ये देख लिया है और आप इस तरीके से देखते रहिए। अच्छे एक्सप्लेनेशन, अच्छी चीज़ें आपको लगें कि आप याद कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।